आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। मेरे प्यारे अजीजों, आइए मैं आज एक नई टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में आया हूं। और आज एक नई टॉपिक के साथ आने के लिए प्रभु ने मुझे मदद दिया कि मैं आ पाया। इस बात के लिए सबसे पहले मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं पूरे हृदय की गहराई से कि मैं आप सभी के बीच में आकर परमेश्वर पिता का वचन को बांट पा रहा हूं। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं कि आप में से जितने लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और मेरे YouTube चैनल का मेंबर यानी सदस्य बन गए हैं। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष एवं अनुग्रह करें। यदि आप लोग अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें यानी दबाएं। और इसमें जो ऑप्शन आएगा आप लोग ऑल वाला बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका पूरा नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो और आप सभी लोग जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनको आप लोग सबसे पहले देख सकेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, आज का टॉपिक है समय के लक्षण के विषय में। यानी समय के लक्षण, यानी जब हम समय को देखते हैं तो हमें कौन सी समय बीत रहा है। जिसे परमेश्वर ने भी समय के विषय में कह दिया है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस तरह से प्रभु ने अपने वचन में कहा है। मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम समय के लक्षण के विषय में ही आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से आखिर तक जरूर सुने। और मैं चाहता हूं कि आप सभी को यदि समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय दें, सवाल दें। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ईमानदारी के साथ, अगर एक मसीही हैं तो जरूर अपने प्रियजनों तक शेयर करें कि इन वीडियो के माध्यम से उन लोगों को प्रभु सहायता करे और उनके विश्वासों को मजबूत करे। मेरे प्यारे अजीजों, आइए इनके लिए आप सभी लोग मेरे साथ वचन निकाल लीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय वचन 54 से 56। मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर समय के लक्षण के विषय में दिया गया है। तो हम सभी को आज इन सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, आप लोग अपने अपने बाइबल से भी जरूर अध्ययन कीजिएगा ताकि आप सभी को वचन समझ में आ जाए। ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। 55। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। मेरे प्यारे अजीजों, कहना यह चाहता हूं इन वचन से कि यीशु मसीह भीड़ लोगों के साथ जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, बहुत से भीड़, उन भीड़ों में से भी लोगों से कहा। तो आज हम यहाँ इन वचनों से हम यही सीखते हैं कि सचमुच हम जानते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब वर्षा का दिन जो चल रहा है, थोड़ा सा भी बादल ये होगा तो कोई भी देख लेगा आज तो पानी आएगा, और सारा साल आ भी जाए आएगा तो मैंने बोला कि आज आएगा तो मैंने सही बोला। इस तरह से वो खुश हो जाता है तब जब आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो भी आकाश और जो धरती में जो भी दिखते हैं उसको हम लोग जल्दी से छानबीन करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या के विषय में हम लोग छानबीन नहीं कर रहे हैं या सोच विचार या महत्व नहीं दे रहे हैं, वो है कि हम किस इस युग, यानी हम लोग अंतिम युग में हैं, अंतिम दिनों में अब हम जी रहे हैं। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, और हम लोग
जो प्रभु में है, हम लोग एक जानते हैं जो कि जो बाइबल में है, जो भविष्यवाणी की गई किताब है कि क्या क्या होगा, वो सारी बातों को हम लोग जान रहे हैं। जैसे यीशु अपने शिष्यों से शिष्य लोगों से कहा, उन लोगों को जवाब दिया। यीशु के शिष्य उनके पास एकांत में आकर क्या पूछा कि हे प्रभु, हमें इन बातों को बताएं, हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके आने और जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम लोग समय को देखते हुए हम अपने आप को तैयार रहें। अब हम किस समय में हम लोग जीवन जी रहे हैं? मेरे ख्याल से अंतिम समय, ठीक है। और हम सभी एक एक जन जो भविष्यवाणी की किताबों को हम देखते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, सबसे शुरू में क्या हुआ, फिलहाल क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा, ये तो बाइबल में वर्णित है। हम जानते हैं शुरुआत में परमेश्वर ने बनाया, पाप और बुराई से बढ़ा तो जल प्रलय से लोगों को नाश किया। तब वैसा ही जो वचन में घटना दिया हुआ है, पहले जो हुआ था अब जो हो रहा है वो भी लिखा हुआ है कि ऐसा होगा बोल के। फिर आने वाले समय में कैसा होगा वो भी परमेश्वर के वचन में दिया है। इसलिए मेरा और आप सभी का फर्ज बनता है कि हम लोग बाइबल को अध्ययन करें। आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें, ठीक है। मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए परमेश्वर कहता है उन लोगों को जो लोग आकाश और ये धरती का जो रंग रूप में भेदभाव करना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन वो लोग क्या नहीं जानते हैं कि इस हम लोग किस लिए परमेश्वर ने बनाया है, या फिर मतलब कौन से इसी दिन में हम लोग जीवन जी रहे हैं। प्रभु हम सभी को एक चेतावनी देता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचनों को बहुत ही गहराई रीति से पढ़िएगा। और परमेश्वर की नजर में वो आशीषित है, जैसे प्रकाशित वाक्य में कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम लोग भविष्यवाणी की किताबों को हम जरूर पढ़ें और जानते हैं कि हम जो भविष्य में क्या किया होगा, कैसे होगा, ये सारा डिटेल परमेश्वर के वचन में है। इसीलिए इधर उधर ना देखें, परमेश्वर के वचन को देखें। इसी में लिखा हुआ है कि आगे क्या होगा, शुरू में क्या हुआ, फिर अब क्या हो रहा है, फिर भविष्य में क्या होगा, ये सारे बाइबल में लिखा हुआ है। तो इन्हीं तरह की बातों को आप लोग जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग आज के वचनों को समझ ही गए हैं। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम लोग मनन चिंतन करें, विचार करें, हम किस स्थिति में या कौन से दिनों में हम जी रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए हम सभी को इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। आज हम एक मसीह है, मसीह होने के नाते हम सभी को पहचानना समय को, और हम किस अंत के कगार में है, ये सब बातों को हम जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में ही है, उन्हीं को अध्ययन करें। अब हम सभी को जानकारी मिलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे होगा। जैसे यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोल ही दिया था, और जवाब देने से पहले कहा सबसे पहले कि सावधान रहो। आप लोग इसके लिए मत्ती उसके 24 के उसके 3 से कुछ आयतों तक आप लोग देख सकते हैं कि यीशु से क्या सवाल पूछा गया और यीशु ने क्या जवाब दिया गया। तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष एवं अनुग्रह कर इन वचनों से। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक नई टॉपिक के साथ फिर से आऊंगा, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।